अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज फिर से हम एक आर्टिकल तैयार करने जा रहे हैं। मॉडल पिक्चर आपके सामने है, यही वाला ड्रेस तैयार करेंगे लेकिन कलर स्कीम को मैंने चेंज कर दिया है। यहाँ पर फैब्रिक की कलेक्शन आपने कैसे करनी है, एक आपने जो पूरा ड्रेस तैयार करना है वो वाला फैब्रिक लेना है। दूसरा फैब्रिक जो इसमें डिज़ाइनिंग ऐड करेंगे, चाहे वो वेलवेट लें, चाहे वो आप शमोज़ लें, चाहे वो आप ऑर्गेन्जा लें, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। लेकिन ये कि ड्रेस आपकी तैयार सेम ऐसे हो जाएगी। अगर आप वेलवेट में भी करना चाहें तो ये ड्रेस जो है वेलवेट में भी बहुत ज़बरदस्त जो है ना तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर देखें जर्सी वेलवेट में भी ये शेड जो था ना, इसमें एक टोन डार्क जो था ना मैच हो रहा था। मतलब एक आपने पूरा प्लेन सूट लेना है, जो भी आप बनाना चाहें, शर्ट जो लेनी है आपने, कलर जो भी आपने चूज़ करना है, बाकी उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग हमने करनी है वो वाला जो फैब्रिक आपने लेना है, चाहे वो ऑर्गेन्जा लें, चाहे वो आप वेलवेट लें, चाहे वो आप शमो सिल्क लें, एक टोन डार्क लेना है। मतलब अगर आपका ये मेरा शेड जो है ना कपड़े का मैन फैब्रिक मैंने चूज़ किया है, यहाँ पर गर्म वॉश एंड वेयर का फैब्रिक है, गर्म है, विंटर स्टफ का है। तो इसमें मैंने इसी टोन को डार्क थोड़ा-सा लेना था, एक टोन डार्क लेना था। तो यहाँ पर फिर मैं बाज़ार जैसे विज़िट किया, मैंने आप लोगों को सारा दिखा रही हूँ कि आप लोगों को भी ये इस तरह से कलेक्शन जो है ना मिलेगी, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ़ एक टोन डार्क लेना है। ये देखें, ये मुझे एक टोन डार्क मिल गया था, मतलब एक टोन डार्क समझ लें यार, क्या कहते हैं इसको। तो ये मुझे जो मैं ये ग्रे ब्लू शेड मैंने चूज़ किया था कि ये वाला मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास नेवी ब्लू में तो था बहुत कुछ ना, तो इसलिए मैंने ये वाला शेड बनाया। तो उसके बाद यहाँ पर एक टोन डार्क मैंने यहाँ पर सिल्क शमोज़ ली है। आप चाहें तो ऑर्गेन्जा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑर्गेन्जा लेनी है तो आप यहाँ पर ऑर्गेन्जा का जॉइंट इस तरह से जब ऐड करेंगी तो आपने डबल ऑर्गेन्जा को लगाना है, ठीक है। वो ऑर्गेन्जा डबल लगाएंगे तो ख़राब नहीं होगी। मैंने ऑर्गेन्जा नहीं यूज़ करनी थी, क्योंकि इसमें मॉडल पिक्चर जो थी ना, इसमें स्लीव्स भी ऑर्गेन्जा के लगे थे, तो ऑर्गेन्जा के नीचे भी शमीज़ लगाएं तो ये सारा कुछ अलग, या फिर ऐसे ही लगाएं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए यहाँ पर मैंने शमोज़ सिल्क का यूज़ किया है, जो इसमें लचक भी रहेगी और एक टोन डार्क भी आ जाएगा। हमारा आर्टिकल जो है ना सेम एज़ इट एज़ जो है ना वो बन जाएगा। आई होप कि यहाँ तक जो है ना आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर जो जोड़ मैंने ऐड किया है ना, ये हमारे दामन पे है। यहाँ पर मॉडल पिक्चर दोबारा से मैं शो करती हूँ। ये देखें, इस तरह से नीचे वाला जो दामन है इसमें ऑर्गेन्जा लगी है, यहाँ पर इस जगह पर मैंने शमोज़ लगाई है और इसके ऊपर हमने एम्ब्रॉयडरी करवानी है। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से मैंने जॉइंट ऐड किया है। यहाँ पर आप पहले ओवरलॉक करवाएं, फिर इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी या बाज़ार से करवाएं आप, या फिर आप कोई पैच इस तरह का आपको मिल जाए। लक की बात है, कॉर्नर वगैरह भी मिल जाते हैं। मैं आपको ये बात बताऊँ, इस तरह के बड़े बड़े कॉर्नर भी मिल जाते हैं। तो बात पता क्या है कि जब आप कॉर्नर लेने जाएँगे ना, बड़ा कॉर्नर जो है वो आपको 500 या 600 के अराउंड अबाउट मिलेगा। फिर आप लगवाने जाएँगे तो उसके पैसे अलग से। अब यहाँ पर देखें, मैंने इस तरह से ये क्रीज़ जो है ना इसकी दोनों साइडों से थी जो फ़ोल्ड कर दी थी। अब यहाँ तक जो है ना इसका मैं चाक, जो मेरा कमीज़ का चाक है वो खुला एरिया है, और यहाँ पर जो है ना इसके मैंने क्रीज़ वग़ैरह बिल्कुल अच्छी तरह से मैजिक वाटर से बना के दी थी, ताकि क्रीज़ जो है ना यहाँ पर देखें 11 इंच का ऊपर की तरफ आपने एम्ब्रॉयडरी करवानी है, निशान लगाना है। तो यहाँ पर जब एम्ब्रॉयडरी के लिए मैंने भेजा है ना, तो यहाँ पर देखें एक सीएम थोड़ा-सा इधर को कर दिया था मैंने इसको, जो ज़िगज़ैग मैंने रैंडमली बनाए हैं। ये बनाएँगे वो भाई खुद ही अपने हिसाब से, लेकिन ये मैंने रैंडमली बस यहाँ पे ड्रा कर दिया था कि भाई जो ना यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी कर देना, और आपने इसी तरह से सेम जो है ना क्रीज़ को बैठा के इसको ओवरलॉक करवाना है। जो मतलब मेन पॉइंट है ना वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इस तरह से यहाँ तक करानी है, और यहाँ पर 2 फूल बनेंगे और यहाँ पर बंच बनेगा। ये साइज़ बनाने का मकसद ये है कि 6 इंच का, और यहाँ पर 4.5 इंच का, और ये वाला जो 3.5 और यहाँ पर 4.5 इंच। क्योंकि ये जो बाज़ार में कारीगर होते हैं ना, तो इनकी ड्राइंग हो सकता है कि अच्छी ना हो, तो आप इस तरह से थोड़ा-सा ना उनको अच्छी तरह से चॉक से निशान वगैरह लगा दिया करें कि भाई जो आपने एम्ब्रॉयडरी करनी है ना इस जगह पे करनी है, ताकि वो अपनी जो क्रॉस ना कर दें। जो आपने क्रीज़ वगैरह बनाई होती है ना, उसको क्रीज़ को क्रॉस कर देंगे या इधर-उधर कर देंगे तो बहुत मसले हो जाते हैं। सिलाई वाले फिर वो अलग से तंग करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं मतलब खुद टेलर हूँ, ज़ाहिर बात है, तो मैं आप लोगों के साथ ये बातें इसलिए डिस्कस कर रही हूँ। मेरे लिए ये ज़्यादा आसान हो जाता है कि मैं जब बनवाने जाती हूँ तो मुझे पता होता है कि मैंने कटाई कैसे करनी है, बाद में सिलाई कैसे होना चाहिए। यहाँ पर ये 12.5 इंच का इस वक्त बना हुआ है, और 10 इंच का ये इस तरह से बन जाएगा तैयार करके। ये देखें, इस तरह से ये एक्स्ट्रा मैंने इसमें रखा। मैंने इसके ऊपर कोई पलटा नहीं लगाना, क्योंकि इसमें कोई पलटा नहीं यूज़ हुआ हुआ। जो हमारी मॉडल का ड्रेस है सिंपल, उसमें सिर्फ यहाँ पर ऑर्गेन्जा यूज़ हुई है। अब यहाँ पर ये देखें, इस तरह से मैंने इसको यूज़ कर लिया है कपड़े को। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने
एम्ब्रॉयडरी होके आ गया है मेरे पास ये ड्रेस जो था ना। मतलब काफ़ी दिन लगे मुझे इसको तैयार करने में। ज़ाहिर बात है हर बंदे ने अपने हिसाब से काम करना होता है, तो मेरी बहनें मुझे इतने कमेंट कर रही होती हैं कि आप आर्टिकल तैयार नहीं कर रही, ये वो सारा कुछ। हाय अल्लाह! अब यहाँ पर सिंपली आप अपने तीरे का निशान लगाना है, हाफ इंच बढ़ा लेना है एक्स्ट्रा, और इस तरह से ये देखें करते हुए यहाँ से हम जो है ना यहाँ से मापेंगे, और मैं यहाँ पर 8.5 इंच का निशान लगाऊंगी इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर चौरस आस्तीन थे, चकोर आस्तीन जिसे कहते हैं मॉडल के, तो यहाँ पर भी मैं चकोर आस्तीन ही रख रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सेम आर्टिकल तैयार कर रही हूँ, बस कलर स्कीम मैंने चेंज कर दिए और फैब्रिक की कलेक्शन को भी चेंज कर दिया है। यहाँ पर अपनी फिटिंग का लगाए निशान चेस्ट का, और यहाँ पर जो है फिटिंग की कोई शेप नहीं है, बस यहाँ पर जो है ना यहाँ पर 16 इंच का रख रही हूँ। जैसे सेम मॉडल का खुला कुर्ता है ना, सेम वैसे ही इसका खुला कुर्ता बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पर सेम अपनी फिटिंग के हिसाब से आप निशान लगाएं, और सेम इस तरह से कुर्ते की शेप में यहाँ पर हम इस तरह से खुला सा निशान लगा देंगे। यहाँ पर कटिंग भी बताने का मकसद ये है कि कुछ बिगनर्स बहनें होती है ना, तो यहाँ पर अब सेम इसी निशान को रखते हुए हम मार्जिन रखेंगे, सेम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब कटिंग करने के बाद यहाँ पर देखें मैंने 3.25 इंच पे निशान लगाया है गले की खुलाई का फ्रंट के लिए, और यहाँ पर मैं 15 इंच का इस तरह से मार्क लगाऊंगी। सेम ये अच्छा ड्रेस यहाँ पर बनाने के लिए ना मुझे बहुत मेहनत लगी, क्योंकि इसमें गले का डिज़ाइन भी था, इसमें स्लीव्स का डिज़ाइन भी बहुत हैवी था, तो इसमें दामन पे भी काम था, तो मुझे इसलिए काफ़ी दिन लग गए। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से हम नेक लाइन का ये मैंने बनाया था। ये 40 इंच की लंबी पट्टी है जो मैंने बनाई थी, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखते हुए यहाँ पर ट्रेस लिया है, और यहाँ पर ये देखें पट्टी हमारी जो थी ना 1 इंच से 2 सूत कम थी, तो यहाँ पर हाफ इंच से 1 सूत कम का मैंने इस तरह से मार्क लगाया है, और यहाँ पर सेम दोबारा से इस तरह से रखते हुए मार्क्स जो था इसको सेट किया है। ये देखें सेम, और यहाँ पर जो है अब यहाँ पर हम बुकरम लगा लेंगे, और सेम मेजरमेंट जो है इसे सेट करेंगे, माप के मेजरमेंट को सेट करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो नेक बनाना होता है ना, तो इसमें थोड़ी सी भी एक सूत की भी जो है ना ख़राबी बर्दाश्त नहीं की जाती। तो यहाँ पर दोबारा से मैंने हाफ इंच से 1 सूत कम का निशान लगाया, और यहाँ पर निशान को सही से सेट कर लिया है। ये देखें इस तरह से, और यहाँ से ट्राइंगल बनाई है, और यहाँ से ये देखें सेम, ठीक है। सेट कर जब भी आप ये वाली नेक बनाए ना, तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें, और यहाँ से हम कटिंग करेंगे, मार्जिन जो है वो साथ साथ रखेंगे, उसका मैं मार्क यहाँ पर नहीं लगाऊंगी। अब यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर आपको हर चीज़ भी बता रही होती हूँ, और टेलरिंग का काम भी सारा मेरा खुद का होता है ना, तो वीडियो जो होती है उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मेरी बहुत सारी बहनें जो होती हैं मुझे कॉमेंट कर रही होती हैं, तो अब आई थिंक आपको समझ में आ जाएगी कि आपकी बहन को इतने दिन क्यों लगते हैं किसी भी आर्टिकल को इंट्रोड्यूस करवाते हुए। तो यहाँ पर ये देखें इसकी ये वाली जो हमने ट्रायंगल शेप है इसको इस तरह से प्रेस कर लें, और ये बैक साइड को यहाँ पर कट करें सेम रखते हुए, और हाफ इंच को यहाँ से इस तरह से कट करके डाउन कर दें, और यहाँ पर तीरे की सिलाई लगा दें। अब जो पट्टी है उसकी दरमियान बना लें, और बैक साइड जो हमारी शर्ट की है उसका दरमियान बना लें। पट्टी को इस तरह से रखते हुए आपने पट्टी को लगाना स्टार्ट कर देना है, और अगर आपने डिटेल के साथ यहाँ पर देखें जो भी मार्क है ना इसके सारे मिल रहे हैं, डिटेल के साथ समझना है गले के हवाले से, तो जनाब इसकी अलग से डिटेल वीडियो जो है ना वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरी बहनें जो परेशान होती हैं ना कि हमें डिटेल से वीडियो बता दें, हमें समझ नहीं आई, तो मैंने डिटेल से भी अलग से वीडियो इसकी अपलोड की हुई है, और फुल इसका व्लॉग जो है वो मैंने अपनी बहनों के लिए बनाया है जो घर में खुद डिज़ाइन करना चाहती हूँ। और कपड़े के हवाले से मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ये देखें जो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था ना, यहाँ पर आपने पट्टी के साथ यहाँ पर जो है सिलाई लगा देनी है पट्टी की। यहाँ पर ये देखें यहाँ से हम इसे सिलाई को फिनिश करेंगे। यहाँ पर इस तरह से ये देखें, यहाँ से पट्टी को दोबारा से दूसरी साइड से पट्टी को मापें कि पट्टी जो हमारी जो है ना कितनी बची है, सेम उसका निशान लगाएं, और दूसरी साइड से ये वाली जो साइड है इस साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो इसी मार्क के पास ये देखें इस तरह से सेट करते हुए यहाँ पर उसी मार्क के पास ये देखें इस तरह से अंदर की तरफ कर लें, और पट्टी को भी अंदर की तरफ कर दें, यहाँ से सिलाई लगा दें। बहुत ही आसान तरीका कार है ये नेक बनाने का।
ये देखें इस तरह से। अब यहाँ से सेम सिलाई जो है इसकी बैक की जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना वहाँ जाकर हम इसे ये देखें ख़त्म कर देंगे। अच्छा, जब ये मैंने ड्रेस चूज़ किया ना कि ये मैं बनाऊँगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, डिसेंट सा लग रहा था, तो मैं बड़ी खुश हुई कि मैं बना लेती हूँ। मैंने फ़ौरन से ना बस इसका कपड़ा जो था वो ले लिया। यहाँ पर इसकी नेक पे ये देखिए सारा काम जो किया है, इसकी डिटेल वीडियो में आपको मिल जाएगा कि आपने ये सारा काम जो है वो कैसा करना है। लेकिन जब मैंने देखे इसके स्लीव तो मैं पड़ गई सोच में कि यार की हो गया, क्योंकि जो स्लीव्स है ना वो ऑर्गेन्जा के थे, तो ऑर्गेन्जा मैंने पहननी नहीं थी, मुझे बुरी लगती है ऑर्गेन्जा इस तरह से नज़र आता है आर पार। तो यहाँ पर फिर मैंने एक शमोज़ वाला जो हल था वो ढूंढ लिया था। ये देखें स्लीव्स आपने यहाँ पर आगे क्रीज बना लें, पहले यहाँ पर सिलाई लगा लें, आपने बिल्कुल सीधे रखने हैं, जैसे चकोर आस्तीन कट करते हैं वैसे रखें या गोल कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक की पट्टी है ना ये वाली मैं आपको बताती हूँ, ये 3 इंच के करीब आप ले सकती हैं। ये 3 इंच से 2 सूज जो है ना कम है। तो यहाँ पर एक पट्टी जो थी ना बड़ी है, जो हमारी मॉडल है उसके यहाँ पर 3-3 पट्टियाँ लगी हुई और सारी की सारी लटक रही हैं। और यहाँ पर मैंने फिर इसमें एक आगे वाली जो पट्टी थी वो लंबी पट्टी थी, यहाँ पर स्ट्रिप लगी हुई है ना ऑर्गेन्जा पे, आप गौर करें तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे पिक्चर शो करती हूँ। तो ना मैं यार इसने ऑर्गेन्जा लगाई हुई थी एक, तो दूसरा इसकी पट्टियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा लटक रही, तो मैंने सदैन हो जाना था। तो यहाँ पर 2 पट्टियाँ जो थी ना, मैंने सिर्फ 2 पट्टियाँ सेलेक्ट की कि या मैं 2 लगा लेती हूँ, 3 नहीं मैंने लगानी। तो 3 का भी मैंने इतना अच्छा ढूँढ लिया था यहाँ पर कि इसने जो थी ना हमारी मॉडल, इसके खुले ही बाजू थे, इसने सिर्फ पट्टियाँ लगा के छोड़ी हुई थी और कुछ नहीं था। तो यहाँ पर मैंने इतने खुले बाजू पहन के वैसे सदैन हो जाना था और पट्टियाँ उसने मुझे और सदैन कर देना था। तो मैंने यहाँ पर जो थी ना पट्टियाँ मैंने बाद में, असल में इसके स्लीव जो थे ना मैंने बाद में देखे थे। तो यहाँ पर मैंने पट्टियाँ जो थी इनको इस तरह से डबल करके, जैसे हमारी लूप बनाते हैं उसको सीधा कर लेते हैं, सेम वैसे की थी। अब मैं यहाँ पर मेजरमेंट आपको इसकी बताती हूँ कि इसको एक्चुअल में मैंने लंबा कितना रखा है पट्टी को ना। तो यहाँ पर देखें इस तरह से ये पट्टी जो है 39 इंचज़ लंबी है एक पट्टी, और एक ये दूसरी पट्टी जो है उसकी भी मैं लेंथ आपको बताती हूँ। ये वाली जो पट्टी, ये एक पट्टी छोटी मैंने रखी है, एक मैंने फ्रंट वाली जो थी वो लंबी रखी थी, उसको मतलब हम बांध सकते हैं, वो मतलब बना सकते हैं उसके ऊपर। तो ये वाली जो पट्टी थी ये छोटी थी, ये 24 इंचज़ की लंबी थी। और यहाँ पर इसके बाजों के आगे मैंने 2 क्रीज बनाई और उसके ऊपर मैंने इस तरह से पट्टी को लगा दिया। बैक साइड वाली पट्टी को मैंने पहले लगाया, क्योंकि आगे वाली पे मैंने जो एक काम सोचा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार मैं टेलर बंदी हूँ, तो मैंने अपने हिसाब से काम को सेट कर लेना है कि मैं कंफर्टेबल भी रहूँ और मेरा डिज़ाइन आर्टिकल जो है ना वो पूरा का पूरा भी हो जाए। तो यहाँ पर जो पट्टी को तो मैंने सिलाई जो है ना 1 इंच पहले ही ख़त्म कर दी है, तो आप लोगों ने भी इसी तरह से करनी है। यहाँ पर ये देखें धागे जो थे ना उसको मैंने बाही की तरफ इतना ज़्यादा पक्का नहीं किया, अंदर की तरफ धागे खींच खींच के, मैं बड़े नफासत से काम करती होती हूँ, तो मैंने इस तरह से पक्का किया है। और ये देखें पट्टी जो है ना बहुत सफाई से ये शमोज़ के ऊपर लगाई जा रही है। देखिए कितनी सफाई के साथ पट्टी को मैंने इसके ऊपर लगा दिया। तो यहाँ पर सेम आप देखें ऑर्गेन्जा जो हमारी मॉडल पिक्चर है ना उसमें भी सेम ऑर्गेन्जा के ऊपर इसी तरह से पट्टियाँ लगी हैं, लेकिन एक टोन डार्क यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर एक टोन डार्क जो है ना वो हमारी शमोज़ का कलर है। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से, यहाँ पर अब मैं बड़ी बखिया करके सिलाई लगाई, मैंने 1 इंच पीछे ही रोक लिया और यहाँ पर हल्का-हल्का सा ना मैंने इस तरह से इसमें चूनट ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे इतने खुले बाजू नहीं चाहिए थे। मैं जैसा कि आपको बता चुकी हूँ कि मैंने सदैन हो जाना था, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग भी इस तरह से कर सकती हैं। आपको टेलर बंदी की वीडियो देखने से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप आर्टिकल भी बना सकती हैं और कंफर्टेबल भी रह सकती हैं, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, ज़ाहिर बात है, तो मुझे भी आप लोगों की तरह ही फ़ील आती है सारी। तो यहाँ पर इसके जो चूनट्स थे ना उनको प्रेस करके उसके ऊपर मैंने दूसरी जो बड़ी पट्टी थी उसको मैंने इसके ऊपर रखा। दरमियान का ख्याल लाजमी रखें जब भी आप ये पट्टी बनाएं। और जो बहनें अब सोच रही हैं कि यार ਇਹਦੀ फुल वीडियो, ਇਹਦਾ फुल डिटेल कितने स्लीव्स की, तो वो भी मैं अलग से अपलोड कर दूंगी। उसकी मैंने वैसे अभी की नहीं है, आपको मिल जाएगी चैनल पे। अब यहाँ पर देखें इस जगह से हमने सिलाई लगानी है। यहाँ पर इसका जो कंधा था ना वो मैंने जोड़ लिया था चौकोर आस्तीन। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट करनी यहाँ पर सिलाई लगाना, और जो पट्टियाँ हैं ना उनको मैंने अंदर की तरफ ये देखें घुसेड़ दिया है। और जो 1-1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक अब आपको नज़र आ रहा है, समझ भी आ गया होगा कि मैंने ये क्यों रखा था।
अच्छा, यहाँ पर ना ये सारी ड्रेस आर्टिकल कंप्लीट करने में जो सबसे ज़्यादा मज़े की बात थी ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों को शायद वो मज़े का ना लगे, लेकिन अगर आप लोग वैसे लगाएँगे ना, तो आपको भी मज़ा आएगा वैसे लगाने से, ठीक है? तो यहाँ पर इसमें मैं आपको वीडियो में आपको इसका ट्राउज़र और दुपट्टे का भी आइडिया देती हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे पास बीड्स हैं और ये बीड्स के साथ इसके लॉक्स थे। तो यहाँ पर ये सारे जो थे ना, ये देखिए इस तरह से मैं छोटी-सी कटोरी में डाल के यहाँ पर लगा रही थी खड़ी होके। और यहाँ पर मशीन है मेरे पास, बीड्स सेटिंग मशीन है, पल्स सेटिंग मशीन इससे कहते हैं। अच्छा, इसका लिंक जो है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। जो बहनें ख़रीदना चाहें ना ये, तो वो लिंक से ऐड ऑनलाइन, ये अच्छा ये ऑनलाइन ही मिलती है, करीबी जनरल स्टोर वगैरह से कहीं से नहीं मिलती है। तो आप लोग ये परचेज़ कर सकती हैं, ठीक है? ये देखें, एक तो इसके नीचे से गिरा नहीं नज़र आती। अगर आप खुद लगाना चाहती हैं सुई धागे के साथ, तो भी लगा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे इसके साथ ये लगाने का इतना मज़ा आ रहा था ना, कि मैंने यहाँ पर मज़े-मज़े से यहाँ पर सारा जो दामन था ना, इस पे इस तरह से जो बीड्स थे ना, वो ऐड कर दिए थे। अच्छा, ये इतने मुझे ज़बरदस्त लगते हैं ना इस मशीन के साथ लगाना, कि ये वॉश होके भी नहीं उतरते, जो मर्ज़ी कर लें ये उतरते नहीं हैं और इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं ना, एक आपके ड्रेस में या आपकी सिलाई में एक वाओ प्रोफेशनल लुक सी आ जाती है, बहुत ही प्यारा लगता है ना। तो यहाँ पर मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था इसके साथ लगाते हुए, कि यहाँ पर लगाते-लगाते मुझे नहीं पता चला कि सारे सो गए और मैं अकेली जाग रही हूँ। ठीक है, तो लेकिन फिर जब मैंने लगाया ना, तो यहाँ पर अब मैंने ये देखें स्लीव जो है इसकी पट्टियाँ हमने ऐसे ही नहीं छोड़ देनी, इसके ऊपर भी काम करना है। तो यहाँ पर भी बहुत मेहनत करी है, आपकी बहन ने बहुत मेहनत करी इस ड्रेस के ऊपर। मैंने वैसे मुझे लगा कि यार मेरी ये तो बहुत मेहनत हो गई है। तो यहाँ पर भी ये देखें इस तरह से पर्ल्स जो थे ना, बीड्स मैंने यहाँ पर ऐड किए थे। ये देखें इस तरह से, इसमें आपने मोती डालना है, इसमें हुक डालनी है और यहाँ पर आपने इस तरह से जी इसको अटैच कर देना, और बिना मेहनत के या फिर किसी बहन को कहे बगैर के यार मेरे मोती ला दे, तो ऐसा कुछ भी ना। वरना मेरे साथ होता है कि यार जब सारे काम कर लेती हूँ ना, मोती जो है वो मैं छोटी बहन पे छोड़ देती हूँ कि यार ला दे तू। तो लेकिन वो खुद जान छुड़ा रही होती है। तो इस वक्त ये था कि मैंने कहा यार मैंने मशीन ही मंगवा लेनी है, तो मैंने खुद परचेज़ की है। फिर तो मैंने कहा कि यार मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि ये देखिए ये जान छुड़वाई जा सकती है आसान तरीके से। ये काम जो है ना, अगर बहुत ज़्यादा करना हो तो भी, लेकिन अगर कस्टमर के आप गले पे लगा रहे हैं तो भी, दामन पे या किसी भी डिज़ाइन पे आप लगाएं, तो ये बहुत एलिगेंट लगते हैं और बहुत ही पक्का लोहे वाला काम हो जाता है, सच्ची मुच्ची लोहे वाला काम होता है ये। तो यहाँ पर ये देखें। अच्छा, जो हमारे स्लीव्स थे ना, इसमें जो हमारी स्लीव में जो ये स्ट्रिप जो थी, पट्टियाँ लटक रही थी यहाँ पर 4.5 इंच का, इसके ऊपर मैंने 3-3 में इस तरह से लगाए हैं बीड्स, और यहाँ पर 2-2 लगाऊंगी, बड़ी जो हमारी पट्टी है यहाँ पर 2-2, और जो स्लीव है इसके अंदर से डालते हुए ना, जैसे हम स्टेपलर से पिन्ने लगाते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पर ये देखे मैंने इसके स्लीव्स की जो थी ना, फ्रंट के ऊपर पट्टी नज़र आ रही थी, उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पर खुद ही बीड्स जो थे ना, वो ऐड कर दिए थे। ये देखें इस तरह से इसका दामन भी कंप्लीट हो गया। अभी इसकी ओवरलॉक रहती है बस, लेकिन बस ये है कि यहाँ पर ये देखें इस तरह से घेरा लगा के आप इसको फ्रंट वाले को टाइट भी कर सकती हैं और मज़ीद टाइट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप खुला छोड़ देंगे ना, तो टाइट कोई नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इस तरह से बनाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर देखें मैंने चौरस आस्तीन लगाए थे, और ये शमोज का मतलब ये देखें ना, आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकती हैं, यहाँ पर वेलवेट का भी यूज़ कर सकती हैं, एक टोन डार्क अगर मिल जाए किस्मत से आपको, ठीक है, नहीं तो वरना शमोज में तो मिल जाएगा और ऑर्गेन्जा में भी मिल जाएगा। लेकिन आपने यूज़ करना है ऑर्गेन्जा, तो आपकी अपनी चॉइस होगी। लेकिन यहाँ पर देखें मैंने ऑर्गेन्जा की बजाय शमोज को यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे इसके नीचे स्लिप नहीं लगानी पड़नी थी। और दूसरी बात ये है कि ऑर्गेन्जा एक तो ज़्यादा वॉश करने के बाद ना सिंगल वाली ख़राब हो जाती है, डबल लगाएंगे तो फिर भी गुजारा जो है ना वो हो जाता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी जनाब, मुझे लाजमी बताना, मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का, और कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। और मज़ीद जो भी मैंने आर्टिकल पोस्ट में लगाए हैं ना, कि ये वाला बनाएं ये वाला बनाएं, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ होता है यार, एक बंदी हूँ मैं, तो बहुत सारे काम जो है ना वो मैनेज करने होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ हो जाता है, ठीक है। आप लोगों के प्यार और मोहब्बत का शुक्रिया, जो आप लोग इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और आप लोग इतनी मोहब्बत देते हैं भी यार, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के लिए। हम आप लोगों के लिए काम करें, फ्री ऑफ कॉस्ट लगे हुए हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं। आप लोगों का सिर्फ लाइक कमेंट और शेयर जो है ना, वो हमारी मेहनत को पूरा करता है। अगर आपको वाकई में लग रहा है कि आपकी बहन ने मेहनत की और आप लोगों के लिए एक आइडिया लेके आई है बहुत अच्छा सा एलिगेंट सा,
तो आपने अपनी बहन की वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक करना है और कमेंट करके लाज़मी जाना है। तो यहाँ पर ये देखिए ये इसकी फाइनल लुक है और एक इम्पोर्टेंट बात यार कि आप लोगों ने यहाँ पर नीचे जो है ना ये वेलवेट लेनी है या शिमोज़ लेनी है या ऑर्गेन्जा लेनी है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना, एक मैं आपको ये भी बताऊँ कि यहाँ पर पर्ल्स लगे होने, प्रेस नहीं होनी इसने ज़्यादा। तो आप लोगों ने यहाँ पर प्रेस नहीं होना कपड़े को, तो यही 3 कपड़े यूज़ कर सकते हो और कपड़ा यूज़ करने की यहाँ पर कोशिश भी ना करना, ना ही गर्मियों पे बनाने की कोशिश करना। अच्छा, गर्मियों पे बनाना हुआ तो यहाँ पर जो लेस होती है उसके फूल लगा लेना छोटे-छोटे से, फिर आप लोग प्रेस कर सकते हैं ईज़िली। फिर पल्स ना लगाएँ। अच्छा हाँ, ये भी आइडिया है कि अगर आप पल्स नहीं लगाना चाहती, पल्स वाली मशीन नहीं बाय कर सकती, तो अब यहाँ पर छोटे-छोटे से फूल मिलते हैं ना लेस के बने हुए, वो लगा लें आराम से। आपका काम जो है ना बन जाएगा, आपका आर्टिकल जो है वो तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें इस तरह से, ये देखें यहाँ से, इस तरह से इसे टाइट कर लें, लूज़ कर लें ईज़िली। ये देखें अब यहाँ पर ड्रेस जो है वो कंप्लीट हो गई है। ट्राउज़र भी इसकी, ट्राउज़र की भी वीडियो जो है ना बहुत स्ट्रेट ट्राउज़र जो है उसकी मैं अपलोड कर चुकी हूँ वैसे। तो यहाँ पर मैं आपको इसका ट्राउज़र भी दिखाती हूँ। यहाँ पर मॉडल का ट्राउज़र वाइट था, मैंने सेम कर दिया है क्योंकि एक्चुअल में मुझे ये जो ड्रेस का कपड़ा था ना वो मुझे गिफ्ट आया था। तो आप यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि ये आर्टिकल जो है ना इस कलर स्कीम पे मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर आप पिंक शेड भी कर सकती हैं, जो भी शेड जो है ना यार आप यहाँ पर चूज़ कर सकती हैं आप अपनी मर्ज़ी से, या फिर एज़ इट एज़ जैसे हमारी मॉडल ने किया है सेम वैसे बना लें। और रही बात दुपट्टे की, सिंपल वाइट क्रेप का दुपट्टा इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ और मज़ीद आइडियाज़ के लिए चैनल पे विज़िट करना, आपको बहुत कुछ मिलेगा।